हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम का बेसिक से लेवल एडवांस लेवल तक का चला रहे थे क्वेश्चन, समझे। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हो चुका है, जो बहुत ही बेसिक से बताए हैं। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में आपको हम बताएं संख्या किसे कहते हैं, इकाई संख्या कितने होते हैं, दहाई संख्या कितने होते हैं, सैकड़ा कितने होते हैं, फिर सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं, 9 अंकों की बड़ी संख्या किसे कहते हैं, 10 अंकों की बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। टोटल आपको हम बताए हैं, ठीक है। और बताए हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन में बताएं जो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों सबसे छोटी संख्या का अंतर था, वो हम बात को बताए हैं। ये हो गया था। उसके बाद आपको हम बताए थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके बताए थे टोटल संख्या के कैसे गिना जाता है, बहुत ही बेसिक लेवल से बताए थे। अब आपको हम बताते हैं, एक क्वेश्चन आया था सीधी। अब आपको हम बताएंगे आज जाति स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान क्या होता है, और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के आपको हम बताएंगे। उसके पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम कल बताए थे। कल बताए थे हम कि 5 अगर बड़ी संख्या माना जाएगा, दिया जाएगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है, तो आपको 5 को 9 देना है, ठीक है। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको 5 को 9 दे देना है। आपको हम बोले थे, नहीं देखे तो पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा में हम बोले थे कि अगर 5 अंकों की छोटी संख्या बोले तो 1 दे दीजिएगा और 0 0 दे दीजिएगा, 5 अंक पूरा दीजिएगा, ठीक है। ये अब बताइएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम एक सीजीएल में जो आया हुआ क्वेश्चन, वो आपको हम करवाए थे। अब एसएससी सीपीओ मतलब दिल्ली पुलिस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम इसी रंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आप बोल रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो इसी को ना पता चलेगा जिसको पता है। 6 अंकों की छोटी संख्या पता करने के लिए आपको बस वही करना, 1 लिख देना है, 5 को 0 पढ़ना, 6 अंक पूरा देना है। 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको निकल गया, ठीक है। इसलिए हम बहुत ही बेसिक तरह क्या बोल रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। तो 108 विभाजित दे दीजिए, 108 से 108 से विभाजित दे दीजिए, क्या हो जाएगा 108। ये हम क्वेश्चन कल एक बताए हैं, ठीक है। इसी प्रकार का जो आया वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 108 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में होगा, 9 बार में देखिएगा, 9 72, मतलब 9 बार में 972 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 शेष बच गया, इधर गया 9, 9 में से 2 7 गया 2, फिर इधर गया ये 0 कट गया, ठीक है। अब 28 हो गया तो 280 हो जाएगा। 280 में क्या बन करेगा, 2 बार में 108 दूनी 216, 216, 4 यहाँ बच गया 7, 7 में से गया 6, 64, 64, फिर 1 0 बैठा दिए, 600। 5 बार में आप खिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 540। एक शेष 100 शेष बच गया, 100 शेष बच गया, समझे। तो आपको करना क्या है, 108 में से 100 घटा दीजिए, 8 बच गया। इसका मतलब क्या है, देखिए 100 है, अगर 8 और रहता तो 108 में कट जाता ना। इसका मतलब क्या है, कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, 8 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या 0 घटाना है, 4 0 था, 4 0 घटा दिया, 8 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी 5 नंबर, डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए। अब बोला क्या बोला था, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल दिए, देखिए 2 4 6 अंक गया। अब बोला 108 से विभाज्य होना चाहिए, 108 से विभाज्य कर दिए, इधर कर दिए, आ गया आपका 100 आ गया। तो 108 आपका दिया हुआ है, 100 शेष बच गया, तो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 अगर और दे देते, 8 दे देते तो 101, तो ये 8 बार में कट जाता, ठीक है। 8 घट रहा है तो 8 बार में कट गया।
तो आपको आपको क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, 5 6 अंकों की संख्या, ये वाला 6 अंकों की संख्या हो गया। ठीक है, पहला वीडियो देख लिया और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका हो गया पहले वीडियो के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या था, स्थानीय मान निकालने। ठीक है, देखिए अब रहेगा कि किसी भी चीज का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये संख्या दिया हुआ है, अगर को बोला जाएगा कि 8 का स्थानीय मान, 8 जैसे 7 का स्थानीय मान बोल देगा 7 लिख दीजिए, और जितना अंक है 1 2 3 4 तो 4 जोड़ बैठा दीजिए, ये आपका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अगर 6 का स्थानीय मान बोलेगा तो 6 लिख दीजिए, 1 2 3 अंक है तो 3 जोड़ बैठा दीजिए। अब बोले 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 लिख दीजिए, 2 जीरो बच रहा है तो अंक बच रहा है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। फिर 4 का स्थानीय मान बोलेगा तो 4 लिख दीजिए, 1 जीरो बैठा दीजिए। फिर 7 का स्थानीय मान बोलेगा तो 7 का स्थानीय मान तो 7 ही होगा, कोई अंक तो दिया हुआ नहीं है। ये आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान का क्या नियम है, जैसे रहेगा इस संख्या पे रहेगा। ठीक है, इस संख्या रहेगा, इसमें बोलेगा कि 8 2 का स्थानीय मान निकालना तो 2 लिख दीजिए, जितना अंक है उतना जीरो बैठा दीजिए। अगर बोलेगा 8 का स्थानीय मान निकाल दीजिए, 8 लिख दीजिए, जितना अंक है 1 2 3 4 4 जीरो बैठा दीजिए। समझ गया, स्थानीय मान निकालना क्या है, किसी भी संख्या में देख देखिए ये आ जाएगा, इसे बोल देगा कि 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 का स्थानीय मान ये हो गया, एक 6 का स्थानीय मान ये भी हो गया, 6 और जो 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठेंगे। अब बोले सर इसमें 6 ही कहा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि इसके बाद अंक तो नहीं है ना, इसलिए इसका स्थानीय मान 6 और इसका भी 6, इसका 6 आ जाए। ठीक है, अब ये आपका स्थानीय मान समझ गया। अब आता है जातीय मान। तो जातीय मान निकालना है, जैसे बोलेगा, देखिए ये संख्या रहेगा, ये संख्या ले लिया, इस संख्या में बोला जाएगा जातीय मान निकालना। तो जातीय मान निकालने के लिए वो क्या करना होगा, बोलेगा 8 का जातीय मान निकाले तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, बस जो संख्या दिया हुआ है वही होगा। ठीक है, बोलेगा 6 का जातीय मान तो 6 हो गया, जातीय मान में सेम अंक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये संख्या रहेगा, 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जातीय मान मतलब सिर्फ वही अंक हो गया। ठीक है, जो अंक का जातीय मान पूछा गया सेम वही अंक हो गया। और स्थानीय मान बोलेगा तो स्थानीय मान में आपको बस जो लिखा हुआ है उसके बाद जितना अंक उतना जीरो बैठा देना है। इसलिए 6 है, 6 बैठाए तो 2 जीरो बैठा दिए, ये आपका स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया। अब आपको हम बताते हैं संख्या कितने प्रकार के हैं। संख्या 10 प्रकार के होते हैं। अब 10 प्रकार हम आपको समझे, एक एक एग्जांपल करके समझाते हैं। आपको हम 10 एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए संख्या आपको 10 प्रकार के होते हैं। आपको हम पहले वीडियो में बताएं संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब वो फिर से रिपीट कर देते हैं। संख्या कहते हैं 1 से लेके 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक का जो अंक होता है, इसी अंकों को मिलाकर जो अंक बनाया जाता है। जैसे ये 9 अंक को मतलब 0 से लेकर 9 मतलब 10 अंकों को मिला के जो संख्या बनाया जाता है संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, एक संख्या हो गया, ये आपका संख्या हो गया। ठीक है, अब बताएं, अब संख्या का प्रकार हो जाता है। संख्या के प्रकार में
प्रथम हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक नंबर हो गया। अब प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात याद रखिए, गिनती की संख्या को लिख लीजिए, गिनती की संख्या को लिख देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बोले सर प्राकृतिक गिनती संख्या क्या होगा? गिनती संख्या जैसे 1 2 3 4 5 100 101 5 1000, मतलब लगातार जितना संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार जा रहा है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस एक बात याद रखना है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, ना कि 0 से। याद रखना है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, शून्य से नहीं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, गिनती से नहीं। जैसे 1 2 3 4 इसी करके लगातार चल जाएगा। ठीक है, आपका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर हो जाएगा पूर्ण संख्या, इसके द्वारा 2 नंबर हो गया आपका पूर्ण संख्या। हाँ भाई, पूर्ण संख्या बताते हैं। 2 नंबर हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? पूर्ण संख्या होल नंबर। इसमें भी वही होता है, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, इसमें भी वही होगा। इसमें भी वही होता है कि गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है,
और गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाएगा। प्राकृतिक संख्या को गिनती संख्या कहते हैं, लेकिन 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या को भी गिनती की संख्या ही कहते हैं, लेकिन वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा लेते हैं सम संख्या। तीसरा आपको लेते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या इवन नंबर, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा, जैसे देखिए 24 है, 24 के में 2 से पूरा भाग लग रहा है, मान लो 24, इसका मतलब ये सम संख्या है। 24 जो है सम संख्या है। 126 देखेंगे, 2 से पूरा भाग लग रहा है, 6 दूनी 12, 2 3 6 63 कट गया। आपको हम एक बात समझाते, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आपको समझ में आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप कोई भी संख्या देख के समझ जाएगी वो सम संख्या है नहीं। बस आपको याद रखना है, ये देखिए, ये दे दीजिए, ये भाई सम संख्या है ये नहीं, आप सोचिएगा। बस आपको याद रखना है कि इसका इकाई अंक अगर 2 4 6 8 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 0 है, तो समझिए वो संख्या जो है सम संख्या है, वो टोटल संख्या सम संख्या हो सकता है। ठीक है, ये सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिएगा। ठीक है, आपको बता दिए कि जो भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 4 6 8 10 होता है तो समझिए वो सम संख्या है। देखिए इसमें 6 है ना, ये 4 है ना, तो मतलब आपको सम संख्या बता दिए। अब आता है विषम संख्या, 4 नंबर। अब आता है विषम संख्या, 4 नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब विषम संख्या में क्या करना है? विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा
उसे विषम संख्या करते हैं। जैसे 13 में 2 से भाग लगेगा, देखिए 2 से काटिए, 14 में 12 हो जाता है, शेष 1 बच जाता है। ठीक है, जिस संख्या में 2 से पूरा भागने लगेगा, 17 में 2 से पूरा भाग लगेगा, 8 दूनी 16, एक शेष बच जाता है, शेष बच जाता है ना। जिसमें 2 से पूरा भागने लगेगा विषम संख्या है। जैसे क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या करते हैं। आपको बता ही दिए, सम संख्या बता दिए, विषम संख्या बता दिए, प्राकृतिक संख्या बता दिए, पूर्ण संख्या बता दिए। अब बता देते पूर्णांक संख्या। अब आ गया पूर्णांक संख्या। आपको समझ गया, प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। और दूसरा नंबर क्या बताया, पूर्ण संख्या। तो उसमें भी वही बात है कि गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या बताया जाए, तीसरा नंबर आपको बताया सम संख्या। सम संख्या कैसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। ठीक है, हो गया विषम संख्या। अब दूसरा हो गया विषम संख्या। विषम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह का संख्या। ठीक है, अब आ जाता है पूर्णांक संख्या, 5 नंबर। पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। मतलब कहने का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, उस दोनों का समूह जो होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, ऐसा नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, जैसे 1 2 3 4 धनात्मक मतलब प्लस में है, इसके पहले 0, फिर -1 -2 -3। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इधर भी इन्फिनिटी चलते जाएगा, इधर इन्फिनिटी आ जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब है जो संख्या माइनस और प्लस दोनों हो, दोनों का जो समूह होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए -3 + 3 -2 + 2 -1 + 1 0। मतलब कोई भी संख्या जो माइनस और प्लस दोनों होता है उसे हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आपका पूर्णांक संख्या हो गया। अब हो जाता है भाज्य संख्या। अब ये आपका 5 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, ऐसी संख्या, भाज्य संख्या से कहते हैं ऐसी संख्या जो स्वयं से कटता हो और 1 से कटता हो और किसी अन्य से भी कटता हो। नहीं समझे, अभी समझाते हैं। देखिए, ऐसी संख्या
जो एक से स्वयं के अलावा ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं। देखिए देखिए, जैसे देखिए 4 4 एक से भी कटेगा, एक एक का 4, स्वयं 4 से भी कटेगा, क्या बोल रहा है, एक से और स्वयं से के अलावा, फिर देखिए 2 से भी कटेगा, 4 एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 ले लीजिए, 6 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं 6 से भी कटेगा। मतलब जो एक से कटता हो, स्वयं मतलब उसी संख्या से कटता हो, उसके अलावा अगर कोई संख्या कटता है तो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, 8 देखिए, 8 क्या है, स्वयं से कटा, एक से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा और स्वयं से कटा। ठीक है, जो संख्या एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी से कटती है भाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? अब आते हैं अभाज्य संख्या। ये 5 नंबर था, 5 नंबर होगा, ये 6 नंबर था। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको जो है रूट संख्या में कहा जाता है। ठीक है, रूट संख्या, अभाज्य संख्या को रूट संख्या में कहा जाता है, और इसका इंग्लिश हो जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पता है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से करता हो और एक से करता हो। अब भी बताते हैं, देखिए, ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से करती है, ऐसी जगह जो एक से और स्वयं से करती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब ले लीजिए 2 जो है, देखिए एक से कटा और स्वयं से कटा, एक से और स्वयं से, फिर ले लीजिए 3 क्या है, एक से कटा स्वयं से कटा, ले लीजिए 5, एक से कटेगा फिर स्वयं से 5 से कटेगा, ले लीजिए 7, एक से कटेगा फिर 7 से कटेगा, ले लीजिए 11, एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, ले लीजिए 13, एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, ले लीजिए 17, एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, ले लीजिए 19, एक से कटेगा फिर स्वयं से कटेगा। इसका मतलब ऐसी संख्या जो एक से करता हो स्वयं से करता हो अभाज्य संख्या कहलाती है, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला।
अब आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या 7 नंबर। सात नंबर क्या आ जाएगा? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। आप समझ गए? अब देखिए, आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए, भाज्य संख्या समझ गए, अभाज्य संख्या समझ गए। अब देखिए सअभाज्य संख्या को देखना, ठीक है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या ऐसे कहते हैं, और ऐसे संख्या में सअभाज्य संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है पता है? अभी बताते हैं। देखिए, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसका अवनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका अवनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। ऐसी दो संख्याएं, वही जब ऐसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सअभाज्य संख्या। अब बताइए, इस तरह का संख्या ले लीजिए, जैसे 2 और 5, ये जो रहा है इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2। इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5। अब बोलिए सर गुणनखंड क्या होता है? अभी बता देते हैं। देखिए, 2 को अगर भाग दीजिएगा तो 1 से होगा, 1 1 2, 2 बार में कितना हो गया? 1 और 2, 2 हो गया, तब 2। 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 1 और 5। तो देखिए, इसका गुणनखंड सिर्फ एक संख्या मिल रहा है, एक संख्या मिल रहा है, एक संख्या जो मिलना चाहिए एक संख्या मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 और 5 गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। 9 और 16 ले लीजिए, 9 और 16। 9 का क्या होगा? देखिए 9 का क्या हो जाएगा? 3 और 3, 3 और 3 हो गया। लेकिन 3 एक और नहीं तो कटेगा, 3 और 9 से 3 दिया 9, 3 दिया 9 और 1। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी संख्या 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। लीजिए एक ही संख्या कर देते हैं, ठीक है। 3 से कटा और 1 से कटा, इसमें क्या हो जाएगा? 4 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब बताइए, कोई संख्या फिर 2 से कटेगा, जो देखिए 16 3 9 जो है किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। मतलब देखना है कि संख्या किससे किससे कट सकता है। अब बताइए, 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है। फिर देखिए 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा, मतलब 4 16। अब देखिए मिल क्या रहा है? 1 1 मिल रहा है। जब संख्या मिलने वाला संख्या 1 हो तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा? 9 और 16 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8 और 15 ले लीजिए, 8 और 15 ले लीजिए, 8 और 15। 8 कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, और फिर 4 बार में कटेगा, और फिर 8 बार में कटेगा, कटेगा। अब देखिए 15 कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 15 बार में कटेगा, मतलब 5 बार में कटेगा और फिर
15 बन जाएगा। तो बात आइए इसे मिल कौन रहा है, सिर्फ तो देख रहे हैं सिर्फ एक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 8 और 15 उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब सहभाज्य संख्या। क्या बोल रहे थे, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड देख रहे हैं, एक हो रहा है, एक हो रहा है और एक हो रहा है। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उसे सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। अब क्या है 8 नंबर परिमेय संख्या। नंबर लगता गलत लिख दिया, या 9 होना चाहिए। ठीक है, नंबर गलत हो गया है, ये 9 होना चाहिए। परिमेय संख्या अब क्या है परिमेय संख्या। तो भाई परिमेय संख्या क्या कहते हैं, ऐसी संख्या ने जो p बाय क्यू के रूप में हो। आपको अपने लिख देते हैं, समझाते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है किंतु q नॉट इक्वल टू 0 होता है। p बटे क्यू का मतलब समझ रहे हैं, p बटे क्यू का मतलब हो जाता है बटे के रूप में। जैसे देखिए 3 बटे 5, ऊपर p हो गया नीचे q हो गया। ठीक है, जब p बटे q का मतलब क्या होगा 3 बटे 5 पूर्णांक में। ठीक है, जैसे 7 बटे 9, ऊपर p हो गया नीचे q हो गया। ठीक है, p बटे q, इसका मतलब जो संख्या बट्टे के रूप में हो परिमेय संख्या होगी। अब बताइए इसका मतलब है, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा 7 बटे 5, 4 बटे 9, 3 रूट 9 रूट 16। अब बोलिएगा सर आप बोले बटे में होना चाहिए, ये आ रहा है 3, तो 3 कैसे परिमेय संख्या हो गया, एकदम हुआ। अब बताते हैं कैसे हुआ। देखिए ये 3 है, हर संख्या के नीचे एक संख्या होता है। एक हो गया तो क्या हो जाएगा 3, ऊपर p हो गया नीचे q हो गया, तो हो गया ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया। अब 4 दे दिए, 4 है तो 4 नीचे कुछ नहीं देख रहता है, ऊपर p हो गया नीचे q हो गया। हो गया, हो गया ना। अब बोले सर रूट 9 कैसे हो आपका परिमेय संख्या हो गया, एकदम हो गया। देखिए रूट 9 का क्या निकलेगा, रूट 9 का क्या निकलेगा 3 निकलेगा। रूट 9 का जब रूट वर्गमूल निकालेंगे 9 का तो क्या होगा 3 निकलेगा। 3 निकलेगा नीचे 1 रहेगा, 1 जब रहेगा, 1 रहेगा तो हो गया ना p बटे q। अब बोल रहा है कि सर बता दीजिए ऐसी संख्या जैसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नीचे जो संख्या है ये q जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 कहाँ, 1 है 1 है 1 है 5 है 9 है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 तो होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। कैसे होगा, देखिए अगर 7 लेते हैं तो 1 तो रहेगा ना, 1 तो रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। और रूट 16 देखना है तो देखिए रूट 16, तो रूट 16 का क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो 4 के नीचे कोई भी संख्या नीचे ना है तो 1 है, 1 है ना, 1 है। तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा, तो ये हो गया, ऊपर p हो गया, 1 नीचे q हो गया। मतलब देख रहे ना
पी बटे क्यू के रूप में हो गया, ये ऊपर पी नीचे क्यू। ऐसी संख्या जैसे पी बटे के रूप में लिखा जाता है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, देखिए टोटल पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं पी बटे क्यू के रूप में। जैसे पी बटे के रूप में लिखा नॉट इक्वल टू, किंतु क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू बराबर कहां 0, 0 कहां हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 5 हो रहा है, 9 हो रहा है, सब में तो 0 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या समझ गया। अब आ जाते हैं लास्ट संख्या और परिमेय संख्या। हम जो है वीडियो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बताए, पहले नंबर बताए, फिर उसका टोटल संख्या बताए, उसके बाद नंबर संख्या बताने कितने प्रकार संख्या होती है, कल इससे रिलेटेड अंक और अंक बताएंगे। ठीक है, लगातार सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, लगातार सिस्टमेटिक ढंग से मेरे साथ लगे रहिएगा। नंबर सिस्टम का कम से कम तो 20 वीडियो हम बनाएंगे, नंबर सिस्टम का 20 वीडियो एकदम बेसिक से उठा के, बेसिक से उठाए नंबर, पहला पार्ट देखिए तो और बेसिक है, तुम देखिए नहीं देखिए तो एकदम नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक से उठाएंगे, 20 वीडियो से ऊपर बनेगा, 20 से 25 वीडियो कम में बनेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये ध्यान से देखिएगा, जिनको भी बेसिक से पढ़ना है मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है तो मेरा एक चैनल और है जो स्पेस एग्जाम क्रैकर क्लासेस नाम से जाना जाता है, उस पर हम सीरियल का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोनों का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां नंबर। ये 9 नंबर हो गया परिमेय संख्या, 10वां क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। दसवां क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं पता है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या इसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन वो परिमेय क्या होगा, ऐसी संख्या जिसे p बटे q रूप में नहीं लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √7 का संख्या निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा, √7 हो गया। √11 इधर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। √17 इसका संख्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन √16 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 16 नहीं होगा, देख लीजिएगा, लिख दिए, लेकिन 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका √4 निकलता है, 4 नीचे जाके 1 हो जाता है, जिसका p बटे q के रूप में हो गया। लेकिन कहा गया है p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर √23। एक बात याद रखिएगा, पाई जो होता है मैथ में, पाई ये भी अपरिमेय संख्या के रूप में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या के रूप में गिना जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये p बटे q के रूप में आ रहा है। ठीक है, ये p बटे q के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या आएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। इसका ही मान ये होता है, ये मान में अगर आएगा तो परिमेय संख्या रूप में आएगा, नॉर्मल रहेगा पाई के रूप में तो परिमेय संख्या के रूप में होगा। समझ गए? परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या से किसे कहते हैं? आपको हम क्या बताए, प्राकृतिक संख्या बताए, पूर्ण संख्या बताए,
सम संख्या बताए, विषम संख्या बताए, पूर्णांक संख्या बताए, उसके बाद अभाज्य संख्या बताए, अभाज्य संख्या बताए, उसके बाद परिमेय संख्या बताए और परिमेय संख्या बताए। टोटल जितने प्रकार संख्या था सभी प्रकार की संख्या बता दी। ठीक है, चलिए नहीं देखिए पहला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेसिक है। ठीक है, देख लीजिएगा, हम लगातार वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। समझे? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।